एनर्जी मीटर से सप्लाई आती है मेन सर स्विच। ये जो मेन स्विच में है सर, ये फ्यूज लगे हैं सर, एमसीबी लगी है? देखिए इन जनरल आपका क्या होता है, यहाँ पे देखिए दो चीजें आप यूज कर सकते हो, एक तो आइसोलेटर जो मैनुअली ऑपरेटेड होती है, दूसरा एमसीसीबी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। सही है। एमसीसीबी जो रेट इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, एमसीबी क्या होती है, एमसीसीबी क्या होती है, कहाँ पे एमसीबी यूज होती है, कहाँ पे एमसीसीबी यूज होती है। सही है। तो अभी आप इतना जानिए यहाँ पे जो यूज होता है, यहाँ पे या तो आपका आइसोलेटर यूज होता है जो मैनुअली ऑपरेटेड होता है, दूसरा आप यहाँ पे एमसीसीबी यूज कर सकते हो। सही। सर ये जो है वायरिंग घर की है ना सर, ये हाँ वायरिंग घर की वायरिंग नहीं है। हाउस वायरिंग? हाँ हाउस वायरिंग। तो इसमें सर एमसीबी यूज कर लें या फ्यूज यूज कर लें सर, कुछ भी नहीं हो? नहीं देखिए एमसीबी और फ्यूज जो होते हैं ना वो लो रेटिंग के होते हैं। सही है। और एमसीबी और एमसीबी में डिफरेंस ही होता है, एमसीबी लो रेटिंग की होती है, एमसीबी थोड़ी हाई रेटिंग की होती है। सही है। तो देखिए जो आप जितने आपके सर्किट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका घर है, घर में आपकी कई सारे रूम्स हैं, किचन है, टॉयलेट बाथरूम है, तो देखिए तो उनके लिए जो अलग अलग रूम के लिए आप अलग अलग एमसीबी लगाते हो। सही है। अब जो टोटल है आप अपने अलग अलग एमसीबी लगा दी, वो होती है सब पैरेलल में। अब उससे सीरीज में आप एज अ मेन स्विच आप यूज कर सकते हो एमसीबी, जिसकी रेटिंग जो होती है वो थोड़ी हाई होती है। सही है। सर ज्यादा सर्किट के लिए एमसीसी भी करेंगे? हाँ और एक ज्यादा रेटिंग सर्किट हो तो सर, एक रेटिंग। सर्किट हो तो एमसीबी? हाँ एमसीसीबी की रेटिंग जो होती है वो हाई होती है, एमसीबी रेटिंग जो होती है वो लो होती है, लगभग 100 एमपीयर तक आपको एमसीबी मिलती है। ठीक है। और 100 एमपीयर से ज्यादा अगर आपको चाहिए होती है तो आप एमसीसीबी यूज करते हो वहाँ पे। तो इसलिए मेन में आप ज्यादा अगर मान लीजिए आपके घर में सपोज 1 BHK का फ्लैट सर है। 100 एम्पियर, सर 100 एम्पियर तो सर बहुत ज्यादा हो गया ना? देखिए अगर आपका 1 BHK का फ्लैट है या 2 BHK 3 BHK का फ्लैट है तो 100 एमपीयर कितना हो जाए, 240 × 100 24 सर किलोवाट हो बहुत हो गया। गया। 24 किलोवाट हो गया। सर माइक्रो या मिली एम्पियर में नहीं होगा सर नहीं नहीं नहीं, रेटिंग? इसकी जो रेटिंग अप टू मैं बता रहा हूँ अप टू 100 एमपीयर। सही। 16 एमपीयर की भी आती है, 32 एमपीयर की भी आती है, 8 एमपीयर की भी आती है, एमसीबी मिलती है अप टू 100 एमपीयर तक के लिए। सही। और एमसीसी भी आती है अप टू 1000 एमपीयर तक के लिए। तो देखिए जो आपके जो इंस्टॉलेशन होते हैं देखिए, घरों में इन जनरल एसी भी लगा होता है। सही है। फ्रिज भी होता है, हीटर भी होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ जाते हैं घर पे। तो डिपेंड डिपेंड करता है लोड के ऊपर भी। अगर आपका लोड इतना ज्यादा नहीं है तो आप एमसीबी ला सकते हो, और अगर आपका लोड बहुत ज्यादा है तो उसके लिए आपको फिर मेन स्विच में आपको एमसीबी लानी पड़ेगी। डिपेंड करता है लोड पे। जितनी भी एमसीबी होती है वो लोड पे अकॉर्डिंग रेटिंग होती है। आप पहले सबसे पहले लोड आप कैलकुलेट करते हो, लोड आपके घर में कितना है, उस लोड के बेस पे आप देखते हो आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। आपके पास एमसीबी अगर अवेलेबल है मार्केट में तो आप एमसीबी लगा देते हो। अगर एमसीबी अवेलेबल नहीं है, अगर 100 एमपीयर से ऊपर लोड जा रहा है तो आप वहाँ पे एमसीबी लगाते हो। सही है। तो सर एमसीसीबी का प्रयोग कब करते हैं सर, कब लगाते हैं सर उसको? एमसीसीबी मैं आपको बता रहा हूँ ना, एमसीसीबी हाई लोड के लिए यूज होती है, जहाँ पे लोड आपका हाई होता है। जैसे सर जब मोटर लगी होती है तब उसका प्रयोग किया जाता है ना? मोटर की उस पर रेटिंग में डिपेंड रहेगा, कितनी कितने एचपी की रेटिंग अच्छा। मोटर है ना। सर पैनल बोर्ड में क्या जो होता है सर, एमसी हम्म। जो पैनल बोर्ड होते हैं सर, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बोर्ड, उसमें कौन सा यूज होता है? देखिए आपका जो पैनल बनता है, जो आपका ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है ना, इसी को हम पैनल बोलते हैं। यही आपका इलेक्ट्रिकल पैनल होता है। इसमें जो भी आपने एमसी जो है आपकी जो एमसीबी डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है लोड पे। सही है। जो भी आपने जिस तरह का आपका लोड है उस हिसाब से आप एमसीबी लगाओगे, एमसीबी लगाओगे, और आरसीबी या जो भी आपने लगाना है वो आप लगाते हो। और पैनल क्या होता है, एक मेटल का बॉक्स होता है। सही है। एक मेटल का बॉक्स होता है जिसमें डोर की भी अरेंजमेंट होती है। जितने भी आपके सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वो आप सर्किट ब्रेकर्स हो गए या फ्यूज हो गए वो आप पैनल में लगा देते हो। ये होता है आपका इलेक्ट्रिकल पैनल। सही। तो आपकी जो यस। एमसीबी होती है वो पैनल पे डिपेंड नहीं करती, वो आप पे डिपेंड करती है लोड पे। जो भी आपका लोड है वो आप पैनल में फिट कर सकते हो लोड के अकॉर्डिंग। ओके।
देखिए ट्री बेस्ड सिस्टम में तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आप नहीं लेते हो। आप पूरी लाइन खींच देते हो इसमें न्यूट्रल और फेस की। अब जहां जहां आपने सर्किट लेनी है उस लोकेशन पे, यहाँ पे तो आपकी जो जितने भी फ्यूजेस एमसीबीज होते हैं वो एक ही लोकेशन पे मीटर के पास लगे हुए होते हैं, वहां से आपकी लाइन जा रही होती है। पर इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जहां जहां आपको सर्किट लेना होता है वहां वहां आप अपना फ्यूज जोड़ देते हो और वहां से आप सर्किट ले लेते हो। इसमें तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज नहीं होता है। सपोज इस पोजीशन पे आपने एक सर्किट लेना है, तो यहाँ पे आपने फ्यूज जोड़ दिया, दूसरा फ्यूज आपने इस लोकेशन पे लेना है, तो यहाँ पे आपने फ्यूज जोड़ दिया। ये सब बहुत डिस्टेंस पे है, सही। यहाँ पे 80 लोकेशन पे है सब, और यहाँ पे डिस्टेंस पे है। जहां हमें रिक्वायरमेंट थी वहां हमने ले लिया। तो यहाँ पे तो इस वाली इसमें जो होता है ट्री बेस्ड सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या फिर पैनल यूज नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमेशा यहाँ पे यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सिस्टम में। हेलो सर। जी हेलो हाँ बोलिए। सर, आपने बोला था कि मतलब जो हाई लोड होता है उस पे एमसीबी यूज करते हैं हम। नहीं नहीं, हाई लोड पे एमसीबी, लो लोड पे एमसीबी। हाँ सर, हाई लोड पे क्या करते हैं? एमसीसीबी। एमसीसीबी। जो कटआउट जो आते हैं, कटआउट आपके फ्यूज होते हैं। फ्यूज में क्या होता है ये, कटआउट भी तो आते हैं जो चीनी मिट्टी के बने होते हैं। हाँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपके फ्यूज होते हैं। कटआउट कटआउट में क्या होता है, एक वायर होता है, सही है, एक वायर लगा होता है जी उसमें। सर। हाँ बस सिंपली एक वायर होता है। जब बहुत ज्यादा हीट, जब उसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो होती है, हीट की वजह से वो चार्ज होता है, वो जल जाता है, आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है। सिंपल ये मैकेनिज्म होता है उसमें। ये आपका फ्यूज ही होता है, कटआउट जो होता है उसमें आपकी आपका मेन फ्यूज ही होता है वो। तो फ्यूज में और सर्किट ब्रेकर में डिफरेंस ये होता है, फ्यूज आपका वन टाइम यूज होता है, एक बार आपका ब्रेक हो गया तो उससे आपको चेंज करना पड़ता है वायर। यही होता है ना, आप अंदर का जो वायर होता है वो आप चेंज करते हो, दोबारा से दूसरा लाते यस हो। सर। हाँ, यस सर। सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, दो पॉइंट होते हैं, एक फिक्स पॉइंट होता है, दूसरा मूवेबल पॉइंट होता है। जो जब आपकी करंट ज्यादा पास होती है उसका मैकेनिज्म मैं अभी आपको बनाऊंगा कैसे होता है वो। जो आपकी मूविंग प्लेट होती है वो फिक्स प्लेट से अलग हट जाती है, जिससे आपका सर्किट दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। ये ये डिफरेंस होता है फ्यूज में और सर्किट ब्रेकर में। सर्किट ब्रेकर आप यूज कर सकते हो उसे बार बार, अब तो जो फ्यूज होता है उसे आप एक ही बार यूज कर सकते हो। जी सर, ठीक। सर्किट वन, ठीक। इसमें जो देखिए, अब देखिए दोनों में डिफरेंस समझिए। सप्लाई एनर्जी मीटर में आ रही है, एनर्जी मीटर से मेन स्विच में जा रही है, इतना तो दोनों में सेम है। पर इसके बाद क्या होता है, फ्री बेस सिस्टम में जितने भी हम सर्किट लेते हैं, तो जहां जहां हम सर्किट के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं वहां वहां आपकी एमसीबी लगी हुई होती है, एमसीबी या फ्यूज। बट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम में सारी एमसीबी, पूरी तरह में जितनी भी एमसीबी यूज हो रही है वो सारी एक ही प्लेस पे यूज होती है। उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या फिर इलेक्ट्रिकल पैनल। तो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है इसे आप इलेक्ट्रिक पैनल भी बोल सकते हो। ये मेटल बॉक्स से बना हुआ होता है, इसमें डोर की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, ठीक है। इसमें जो होता है, इसमें जितने भी सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वो आपके इसी में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगे हुए होते हैं, ठीक। यस। तो इसे ड्रॉ कर लिया आपने रेस में से। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बेस्ड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो पैनल के बारे में है, और पैनल यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सिस्टम में। तो पैनल जब भी आप बनाते हो ना, तो पैनल में दो ड्राइंग्स बनती है हमेशा। एक तो बनती है पैनल की सिंगल लाइन डायग्राम। उस सिंगल लाइन डायग्राम में आप ये दिखाते हो, आपकी जो वायरिंग होती है वो दिखाते हो आप। वायरिंग आपकी कहाँ से मेन सप्लाई से आ रही है, कौन से सप्लाई से फिर कौन सी एमसीबी में जा रही है, वो वायरिंग आप बताते हो सिंगल लाइन डायग्राम में। तो दूसरी जो ड्राइंग बनती है वो बनती है पैनल बॉक्स से ड्राइंग। पैनल बॉक्स से आप ड्राइंग बनाते हो, कितना साइज का पैनल बॉक्स है वो बनाते हो आप, एमसीबी का साइज उसमें दिखाते हो,
हर चीज से डायमेंशन आप दिखाते हो, एमसीबी का साइज क्या है, कौन सी एमसीबी कहाँ पे प्लेस की हुई है। मैं आपको यहाँ पे पैनल दिखाता हूँ नेट पे। देखिए ये है इलेक्ट्रिकल पैनल, दिख रहा है इस टाइप से। इसमें आपकी एमसीबी लगी हुई है, सही वाला। ये देखिए आप एक मेटल का बॉक्स है, इसमें आपकी टोटल जितने भी फ्यूज होते हैं या फिर एमसीबीज होती हैं, एमसीसीबीज होती हैं, वो सब आपकी इसी अरेंजमेंट में फिक्स होती हैं। अब देखिए जो दो ड्राइंग्स आप बनाते हो, पहली ड्राइंग्स तो आप बनाते हो इसी टाइप से। आपका एक मेटल का बॉक्स आप लेते हो, उसका साइज क्या होता है वो साइज मेंशन करते हो आप। सबसे पहले देखिए सबसे पहले आपने एमसीबी का साइज देखना पड़ता है। एमसीबी जो आपने यूज कर रहे हो उसका साइज क्या है, उस साइज के हिसाब से आपने कितना बड़ा पैनल बनाना है, सही है ना। जो भी आपका एमसीबी का साइज होता है उस हिसाब से तो आप पैनल बनाओगे, तो सारी एमसीबी आपके पैनल में फिट हो जाए। कौन सी एमसीबी कौन से प्लेस पे आपने रखनी है, तो इससे आप पूरी ड्राइंग बनाते हो। और जो दूसरी ड्राइंग होती है वो इस तरह से होती है। सर पैनल में और भी अप्लायंसेस लगा सकते हैं, जैसे सर इसमें बस बार भी लगा हुआ है सर। हाँ देखिए जो आपकी बस बार क्या होता है थी, एक तो ये होता है थी अगर आपकी लो सप्लाई है, कम रेटिंग का आपका इलेक्ट्रिकल पैनल है, तो आप सिंपली वायर यूज कर सकते हो। दूसरा बस बार क्या होता है, एक हार्ड मेटल की स्ट्रिप होती है। जब आपकी सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, जब आपकी बहुत ज्यादा एम्पियर का आपका पैनल होता है, तो वहाँ पे आप वायर के प्लेस पे बस बार यूज करते हो। वो में एक हार्ड मेटल से बनी हुई होती है बस बार, ठीक है। तो बस बार जो होती है मेनली आपके वायर ही होते हैं। एक तो आपकी ड्राइंग ये है, ये आपको दिख रहा है। इसमें आप ये चाहते हो, इसमें जितने भी एमसीबीज होती हैं उसका आप साइज मेंशन कर दो, कितने साइज की एमसीबी है, कौन सी एमसीबी कहाँ पे बनी हुई है, कहाँ पे आपने बनाई है, ठीक है। जो सी अरेंजमेंट होती है वो आप देखते हो। दूसरी चीज पैनल का साइज क्या है, तो इस तरह से आप एक ड्राइंग बनाते हो। दूसरा आपकी ड्राइंग होती है इस तरह से, ये आपकी ड्राइंग है, ये आपका वायरिंग डायग्राम है। इसमें साइज का कोई मतलब नहीं होता। जहाँ जो आपकी एमसीबीज होती है आप बस ये शो करते हो, तो आपसे आपका वायर आ रहा है, कौन सी एमसीबी में वायर जा रहा है, तो आपसे आप इनपुट ले रहे हो, कहाँ से आप आउटपुट ले रहे हो। तो इस चैप्टर में मेनली हम इस ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे, सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में, सही है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो हम डिफरेंट टाइप के सर्किट ब्रेकर्स पढ़ेंगे। एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीबी, एसीबी, इनका रोल क्या होता है, कहाँ पे ये यूज होते हैं। दूसरी चीज सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल, ये दो चीजें हमें पढ़नी है। तो इतना मैं इरेज करूँ में से। सर ये जो आपने ऊपर लिखा है इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और फिर लिखा है सर डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सिस्टम, सर ये दोनों अलग अलग क्या सर, एक ही है? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सिस्टम और ट्री बेस्ड सिस्टम, ये दोनों इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ही पार्ट हैं। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब होता है जो आपके घरों में जो वायरिंग होती है उससे बोलते हैं आप इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सही है। ये दो टाइप की होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सिस्टम और ट्री बेस्ड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सिस्टम में आप एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज करते हो, जैसे पैनल भी बोलते हैं। दूसरा ट्री बेस्ड सिस्टम में आप कोई बोर्ड यूज नहीं करते हो। अच्छा सर, इसमें जो अप्लायंसेस हैं जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है वहीं पे एमसीबी या फ्यूज हाँ लगा हाँ देते हैं। डायरेक्टली, जैसे आपने मान ली बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे आपने जितने भी घर होते हैं अलग स्विच बोर्ड है ना, हर रूम का अलग स्विच बोर्ड है, तो वहीं पे आप एमसीबी लगाते हो। हाँ सर, अलग अलग एनर्जी मीटर भी सर अलग अलग यूज कर लेते हैं इसमें। नहीं, आपका एनर्जी मीटर तो एक ही रहता है। एनर्जी मीटर जो आपका मेन एनर्जी मीटर है वो तो आपका एक ही रहेगा, जहाँ से आपकी सप्लाई आ रही है। एनर्जी मीटर का जो रोल होता है वो होता है एनर्जी, जो आपकी एनर्जी एनर्जी काउंट करना, कितने वाट आपने यूज किया है ना। उसी के बेस पे तो आपका बिल आता है।
है ना, घर में जो बिल आता है वो एनर्जी मीटर के बेस पे आता है। एनर्जी मीटर का मतलब हो रहा है जितना वाट आपने यूज किया है, यूनिट में इसकी कैलकुलेशन होती है, उतना वाट आपका, उतना वाट आप उसका रोल बस इतना होता है एनर्जी मीटर का, वो आपका जो जितना वाट आपने यूज किया है वो वाट उसको काउंट करता है, जिससे फाइनली आपका मंथ पे बिल आता है। उसके हाँ बाद सर, आपका- वही यूनिट बताता है सर, कितनी हाँ। यूनिट हो गई है। हाँ। हेलो सर। हम्म। सर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्या कि एक घर में जो मतलब एक बड़ा सा घर है उसमें कई सारे कमरे हैं, तो एक मेन एनर्जी मीटर होता है और हर कमरे के लिए सर एक एक एनर्जी मीटर। सब मीटर आप बोल सकते हो, तो डिपेंड करता है, जैसे हाँ मान सर, उसमें हाँ, सर जैसे सर रेंट पे रह रहे हैं तो सर अगर हाँ आपने हाँ इसको सर, रेंट पे ये दिया हुआ सर है, वैसा ही सर, वही वही सर वही। पूरा रिक्वायरमेंट जो बता आपने जिसको रेंट पे दिया हुआ है, तो आपने काउंट करना है इस एरिया में मेरा इतना यूनिट मेरा खर्च हो रहा है, तो फिर आप वहाँ पे सब मीटर यूज कर सकते हो। यस सर। तो ये सब में से हेलो सर। हम्म। सर अगर इनको सर हमने जब सीरीज में सर कनेक्ट किया है, अगर सर इनमें से किसी एक में सर कोई फॉल्ट हो जाता तो ये सर पूरा तो सिस्टम बंद हो जाएगा ना? देखिए, जो आपका मेन स्विच है वो पूरे सर्किट सीरीज में है। आपका जब मेन स्विच आप बंद करते हो तो पूरे इधर से सप्लाई कट हो जाती है। मेन स्विच का रोल ही होता है, अगर आपको पूरे सर से सप्लाई आपको बंद करनी है तो आप यूज करते हो मेन स्विच, सही है। बट ये जो सर्किट होते हैं ये होते हैं पैरेलल में सारे, ये जितनी भी एमसीबी होती है सारी पैरेलल में होती है। आप कोई एक एमसीबी ट्रिप करते हो उससे उसी पर्टिकुलर रूम की आपकी सप्लाई बंद होती है, सही है। यस सर। सर हम्म। सर डिस्ट्रीब्यूशन बेड सिस्टम और ट्री बेड सिस्टम में केवल सर एक बोर्ड का अंतर है, उसमें केवल सर एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा है और इसमें नहीं लगा है। देखिए, आपने सपोज एक जो आप मेन सप्लाई आपने ली, ठीक, मेन सप्लाई आपने डिस्ट्रीब्यूशन आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे लिया है, ठीक। अब देखिए, इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ही आप सारी सप्लाई लेते जा रहे हो रूम में, तो इसमें वायर ज्यादा यूज होता है, ये ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। जी सर। हर रूम के लिए आपको अलग अलग लाइन खींचनी पड़ेगी, तो इसलिए थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। अगर आपको थोड़े पैसे सेव करने हैं तो फिर आप यूज करते हो ट्री बेस सिस्टम, उसमें आप एक ही लाइन पूरे घर में खींचते हो और जहाँ जहाँ आप यूज होती है अब वहाँ अपनी अलग से वहाँ पे लाइन ले लेते हो, तो ये थोड़ी मतलब थोड़ा इसमें थोड़े पैसे कम लगते हैं, तो आपकी कॉस्ट से ऊपर है। ओके। हाँ, जी बट सर। इसमें जो इसका आपका बेनिफिट ये होता है कि आपके जितने भी सर्किट ब्रेकर्स हैं वो सारे एक ही लोकेशन पे होते हैं। जी जी सर। इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग लोकेशन पे होते हैं सब, आप एक ही लोकेशन से पूरे घर की सप्लाई को ऑपरेट कर सकते हो एक ही लोकेशन पे से। इसमें ऐसे और थ्री वे सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है। थ्री वे सिस्टम पे आपको अलग अलग लोकेशन पे जाके आपको करना पड़ेगा ऑपरेट, ठीक है। सर बढ़िया कौन रहता है सर, मतलब सेफ्टी के लिए सर? देखिए, सेफ्टी तो दोनों में देखिए, सेफ्टी के हिसाब से अगर बात की जाए, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सिस्टम और फ्री बेस्ड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सिस्टम आपका ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही आपने हर सप्लाई को अलग अलग कर दिया है, सही है। जितने भी आपने सर्किट है उसको आपने अलग अलग कर दिया हर स्टार्टिंग में ही। बट एनर्जी फ्री बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, आपने सप्लाई दिया है, आपकी सप्लाई जो है वो एक तरह से बहुत ही अनबैलेंस वे में होती है, कहीं कहाँ पे कौन सी सप्लाई जा रही है, तो फॉल्ट फाइंडिंग इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम में फॉल्ट फाइंडिंग आपका इजी होता है, ठीक। तो सेफ्टी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बेस्ड सिस्टम ज्यादा बेटर है फ्री बेस्ड सिस्टम से। ओके सर। तो मैं ये सब लूँ से ये सब लूँ ना, बाद में फिर आया नहीं है, कुछ पूछना तो पूछ लिया अभी। यस सर, यस सर कर लो। सर बताइए। अगर इसमें से एक सर्किट खराब हो जाता है तो हाँ। तब भी काम करेगा? हाँ, देखिए सारे सर्किट आपके पैरेलल में है ना, कोई भी ये सर्किट आपका डैमेज हो जाता है तो वही वाली एमसीबी ट्रिप होगी बस। सर सर ये जो दो सिस्टम है तो सर इन दोनों सर ये दोनों सिर्फ घर पे यूज होते हैं मतलब, या फिर सर इंडस्ट्री में भी सर इनका मतलब यूज होता है? देखिए, ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज होती है ना
उसमें ज्यादातर आपका जी सर। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम यूज होता है। हाँ, आप एक ही लोकेशन पे सारे बनाते हो डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आपका इंडस्ट्री होता है या होटल्स होते हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे आप, तभी तो मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम, एक तो पहली चीज ज्यादा सेफ होते हैं, दूसरी चीज एक ही लोकेशन से पूरा ऑपरेशन हो रहा है, आपको अलग अलग लोकेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड घरों में तो ट्री बेस्ड सिस्टम यूज हो जाते हैं, पर ट्री बेस्ड सिस्टम आपके बड़े जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे ज्यादा ट्री बेस्ड सिस्टम यूज नहीं होता, वहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम ही यूज होता है। जो सर्किट ब्रेकर क्या होता है, एक ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच होता है। ठीक, तो ये इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए हमें यूज होते हैं। ठीक है, जब कभी ओवरलोड की कंडीशन आती है या फिर शॉर्ट सर्किट कंडीशन आती है, तो ये ट्रिप हो जाता है, मतलब इससे जो सर्किट होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो इसका ट्रांसलेशन में आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस सर, हो यस रही है। यस सर। यस सर। ये आपकी Yes, sir. ये आपकी एमसीबी की कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आपका इनपुट है और ये आउटपुट है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, टोटल दो जो ट्रिप करनी थी, टोटल दो मैकेनिज्म यूज होते हैं। शॉर्ट सर्किट के लिए हम अलग मैकेनिज्म यूज करते हैं और ओवरलोड से प्रोटेक्शन के लिए हम अलग मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट के लिए जो मैकेनिज्म होता है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, टोटल दो टाइप के मैकेनिज्म यूज होते हैं इसमें, थर्मल और मैग्नेटिक। मैग्नेटिक जो मैकेनिज्म होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमें शॉर्ट सर्किट से,